Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you are fine by the grace of Almighty Allah. Today our topic is electromagnet. As you know, electromagnet is artificial magnet that is made by the man, and we say it is that magnet which works on the electricity. ये वो मैग्नेट होता है जो काम करता है किस पे, इलेक्ट्रिसिटी। जब इस इलेक्ट्रिसिटी होती है तो तभी हम इसको कहेंगे ये मैग्नेट है, एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी डजंट वर्क, ये काम नहीं करता है। सो लेट अस डिस्कस व्हाट द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, so we can say it is that magnet in which magnetic properties are produced only by passing the electricity. इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो तभी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें प्रोड्यूस होती है। तो अगर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें प्रोड्यूस करनी है तो हमें क्या करना है, हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। सो वंस अगेन, so electromagnet is that magnet in which magnetic properties are only produced by passing the electricity. It is actually the artificial magnet, or we can say the synthesized magnet. It is made by the man. How this is made? ये कैसे हम बनाते हैं? As it has been discussed in earlier video, जो हमने पहले वीडियो दिया था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कैसे बनाते हैं। लेट अस डिस्कस वंस अगेन ये कैसे हम बनाते हैं। सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट कम्स ऑफ, ये किन चीजों से बना हुआ होता है, तो इट कम्स ऑफ सॉफ्ट आयरन को। हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट आयरन है, वी कैन यूज एज स्टील, बट वंस वी आर यूजिंग स्टील, जब हम स्टील इस्तेमाल करते हैं तो स्टील बिकम्स परमानेंट मैग्नेट। बट जब हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं तो ये मैग्नेट का काम करता है, इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट। बट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को रोकते हैं, इट इज नो लॉन्गर द मैग्नेट। बट इफ वी आर यूजिंग इन प्लेस ऑफ द सॉफ्ट आयरन वी आर यूजिंग स्टील, अगर हमने स्टील का इस्तेमाल किया तो व्हाट हैपन, तो दिस मैग्नेट, अगर हम सॉफ्ट आयरन के बदले यहाँ पे स्टील एज ए कोर इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट हैपन, तो जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी माइनस पास करते तो इट बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट। अगर हम फिर इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप भी करते हैं, रोकते भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं, लेकिन स्टिल इट विल वर्क एज ए मैग्नेट, वो फिर से काम करेगा किसका, मैग्नेट का, क्योंकि स्टिल बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट। स्टिल अगर हमारे पास स्टील का कोर होगा तो फिर ये परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। लेकिन वी आर यूजिंग हियर व्हाट, soft iron. Once we pass the electricity, it works as a magnet. But when we stop the electricity, जब हम electricity start करते हैं तो it is no longer a magnet. तो it comes off once soft iron as a core. तो इस soft iron के हम क्या करते हैं, we wind the copper wire, but that should be insulated. हम insulated copper wire का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके इर्द गिर्द हम ऐसे wind up करते हैं। When we wind the copper wire, insulated copper wire around this soft iron core, ये soft iron core, हमारे पास अगर आयरन नेल भी होगा, इसके इर्द गिर्द अगर हम कॉपर वायर को वाइंड अप करते हैं तो देन ये आयरन नेल भी एक्ट करेगा सॉफ्ट आयरन कोर जैसे। ठीक है, तो अभी हमने सॉफ्ट आयरन कोर लिया, देन वी वाइंड दी कॉपर वायर, बट दैट शुड बी इंसुलेटेड मीन जिसके ऊपर वो कवरिंग होती है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर हम जब हमने वाइड इसके ऊपर वाइंड की, तो इसके बाद हमें क्या करना है, देन वी हैव टू कनेक्ट दीज टू फ्री एंड्स, ये दो एंड फ्री एंड है किसके, कॉपर वायर की। वी हैव टू कनेक्ट इन द बैटरी, हमें बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बैटरी है, ये इसका एक टर्मिनल है, ये दूसरा हमारे पास ये दूसरा टर्मिनल है। से दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज नेगेटिव, हमने कनेक्ट किया, देन दिस बिकम्स नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यही इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, यहां पे हम स्विच भी रखते हैं, ये स्विच है। ठीक है, हम लिखेंगे ये स्विच है। ठीक है, जब हमने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, तो इट दिस सिस्टम नाउ एक्ट्स एज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यही हमें कौन सा काम देगा, मैग्नेट का काम देगा। तो इस मैग्नेट को हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, जो ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो अब ये मैग्नेट बन गया। ठीक है, जो ही हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करते हैं, अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ यहाँ पे स्विच ऑफ किया तो बंद किया, जो ही मैंने स्विच, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहती है, मैग्नेट नहीं रहता है। ठीक है, इट लूज दिस मैग्नेट, सारे मैग्नेट प्रॉपर्टी लूज करता है। ये आया समझ बेटा। लेकिन इफ वी आर यूजिंग इन प्लेस ऑफ सॉफ्ट आयरन, अगर हमने सॉफ्ट आयरन के बदले स्टील का इस्तेमाल किया, वंस वी पास द इलेक्ट्रिसिटी, यही सिस्टम होगा। हमने कॉपर वायर इसके ऊपर वाइंड करेंगे। ठीक है, यही सिस्टम रहेगा, जो ही हमने इलेक्ट्रिसिटी अब बंद की, लेकिन स्टिल इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट। लेकिन वहां पे अगर स्टील आयरन होगा तो उस टाइम ये फिर कौन सा काम करेगा, ये मैग्नेट का काम करेगा, इट विल बिकम परमानेंट मैग्नेट। बट वंस वी आर यूजिंग सॉफ्ट आयरन, हमने सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया, हमने वाइंड की कॉपर वायर, इंसुलेटर स्विच ऑन किया, यहाँ पे बैटरी लगाई तो स्विच ऑन किया, तो इट बिकम्स द मैग्नेट। लेकिन ये टेम्परेरी मैग्नेट है, जो ही हमने स्विच ऑफ किया ये मैग्नेट नहीं
रह जाता है। तो यहां तक आपको आया समझ, ये है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज दैट मैग्नेट व्हिच वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, जो किस पे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे। जो ही हम इलेक्ट्रिसिटी आप करते हैं, इट इज नो लॉन्गर मैग्नेट, ये मैग्नेट नहीं रह जाता है। ठीक है, ये सारा किसके बारे में है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर हम यहाँ पे आप कौन से हम आयरन फिलिंग्स रखेंगे या आयरन नील्स रखेंगे, स्मॉल स्मॉल पीसेस, तो आयरन की जो मैग्नेटिक सबस्टेंस होगी, तो यू विल सी दैट ऑल मैग्नेटिक सबस्टेंस गेट अटैच। ये सारे इसके साथ क्या अटैच हो रहे हैं, अट्रैक्ट हुए, इलेक्ट्रोमैग्नेट उनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, तो अटैच हो रहे हैं इसके साथ। सो इट एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो ही हम स्विच ऑफ करते हैं, इट विल लूज ऑल जो इसके मैग्नेटिक सबस्टेंस होगी, इसके इर्द गिर्द अभी अटैच हुई थी, अट्रैक्ट हुई थी, ये लूज करेगी, तो जो स्विच ऑफ करेगी। ठीक है, ये सारा है जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है डिमैग्नेटाइजेशन। डिमैग्नेटाइजेशन, डिमैग्नेटाइजेशन, अगर कोई हमारे पास कोई मैग्नेट है, वो कैसे अपने आप मैग्नेटिज्म लॉस करता है, उसमें जो मैग्नेटिज्म होता है वो कैसे लॉस्ट होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिमैग्नेटिज्म। So we can say demagnetization is the process of losing magnetism. When a magnet loses its magnetic properties, जब हमारे पास कोई मैग्नेट अगर उसने लूज की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को वो खो देता है, देन वी से द मैग्नेट इज डिमैग्नेटाइज्ड। वो मैग्नेट क्या बन जाए, वो डिमैग्नेटाइज होता है, इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहती। सो दैट इज डिमैग्नेटाइजेशन। वी कैन से इफ मैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिज्म, अगर मैग्नेट हमारे पास है कोई तो लूज करता है मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देन वी से द मैग्नेट इज डिमैग्नेटाइज्ड। वो मैग्नेट क्या बनता है, वो डिमैग्नेटाइज होता है। So the process of losing the magnetic properties by a magnet, that is called a demagnetization. We can write here the process of losing magnetic properties. By a magnet is called a demagnetization. Is called a, इसी को हम कहते हैं डिमैग्नेटाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बाय मैग्नेट ऑन इट्स ओन, अगर ये खुद भी करेगा तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिमैग्नेटाइजेशन। कोई बात, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो डिमैग्नेटाइजेशन सेल्फ यानी कि ऑटोमेटिक भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ मैग्नेट, अगर हमारे पास मैग्नेट, वी आर नॉट लूजिंग इट, हम इसको इस्तेमाल, वी आर नॉट यूजिंग इट, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत देर तक जब हम किसी मैग्नेट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मैग्नेट, चाहे बार शेप्ड मैग्नेट क्यों हो या हारो शू शेप्ड मैग्नेट क्यों हो या यू शेप्ड मैग्नेट क्यों हो, तो मैंने इसको अलमारी में रखा। ठीक है, मैंने से प्लेसिंग द मैग्नेट इन कबोर्ड, हमने कबोर्ड में रखा, तो फॉर ए लॉन्ग पीरियड से 1 year or 2 years some months, it will lose, we can say slowly and steadily, it will lose slowly its magnetism. ये जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये लूज करेगा ऑटोमेटिकली, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिमैग्नेटिज्म। यहाँ पे सेल्फ डिमैग्नेटिज्म जिसको कहते हैं, जब एक मैग्नेट हमारे पास होगा वो खुद ही सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक लूज करेगा, तो उसको हम कहेंगे ये डिमैग्नेटाइज हुआ। लेकिन कैसे हुआ, खुद ही हुआ, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिमैग्नेटाइजेशन। सेल्फ डिमैग्नेटाइजेशन याद रखना। जब हमारे पास कोई मैग्नेट, इफ लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑन इट्स ओन व्हेन वी आर नॉट यूजिंग, जब हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बहुत देर तक, हम कुछ साल या कुछ मंथ तक, तो वो मैग्नेट क्या होता है, सेल्फ डिमैग्नेट, वो खुद ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्लोली लूज करता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ डिमैग्नेटाइजेशन। लेकिन ये डिमैग्नेटाइजेशन जो है ये इट विल हैपन आर्टिफिशियली, खुद भी हम मतलब हम किसी मैग्नेट को डिमैग्नेटाइज कर सकते हैं। ये कैसे हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई मैग्नेट है, तो इफ आई एम हैमरिंग, प्रोलॉन्ग हैमरिंग ऑफ मैग्नेट, व्हेन वी आर हैमरिंग ए मैग्नेट, अगर हम किसी मैग्नेट को हैमरिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं, हथौड़े से मार रहे हैं, तो बहुत देर तक हम उसको मारें, तो वो मैग्नेट डिमैग्नेटाइज हो सकता है। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, द मेथड ऑफ डिमैग्नेटाइजेशन, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड हैमरिंग। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इफ वी आर हैमरिंग ए मैग्नेट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर किसी मैग्नेट को हम मार रहे हैं हथौड़े से फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत देर तक उसको हम मारेंगे, तो वो मैग्नेट डिमैग्नेटाइज होगा। ये एक मेथड है। नंबर सेकंड मेथड इज, अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, इफ यू आर थ्रोइंग इट फ्रॉम ए हाइट, अगर किसी मैग्नेट को मैं थ्रो कर रहा हूं, फेंक रहा हूं किसी हाइट से नीचे की ओर या ऊपर की ओर मैं फेंक रहा हूं, अगर मैं किसी मैग्नेट को फ्रॉम ए हाइट फेंक रहा हूं नीचे,
तो वो मैग्नेट भी डिमैग्नेटाइज होगा। थ्रोइंग ऑफ मैग्नेट फ्रॉम द हाइट, हम लिखेंगे थ्रोइंग ऑफ मैग्नेट फ्रॉम अ हाइट। अगर मैं किसी मैग्नेट को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं तो वो मैग्नेट भी डिमैग्नेटाइज हो सकता है। वो ये दूसरा मेथड। नंबर 4 मेथड इज बाय पासिंग अल्टरनेटिंग करंट, by passing alternating current around the magnet, अगर हम मैग्नेट के इर्द गिर्द अल्टरनेटिव करंट, जिसको हम कहते हैं एसी करंट, जो हमारे घर में आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई आती है वो एसी होती है। दूसरा होता है जो डीसी, जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, RCD करंट जिसको हम कहते हैं, जो हमारे इन्वर्टर से आते हैं, ठीक है, जो हमारे कोई सेल्स जो सेल से आती है, बैटरी से आती है, जो भी करंट, उसको हम कहते हैं डीसी करंट, और उसको हम कहेंगे सीटीडी करंट। जो हमारे घर में सप्लाई आती है बाहर से, तो वो होती है अल्टरनेटिंग करंट। अगर यही अल्टरनेटिंग हम करंट किसके इर्द गिर्द पास करेंगे, मैग्नेट के इर्द गिर्द, एंड बाय दिस प्रोसेस द मैग्नेट कैन लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इस प्रोसेस के लिए क्या होता है, जो मैग्नेट वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज करता है, तो उससे भी हम मैग्नेट को डिमैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर क्वेश्चन बोला मैंने, थ्रोइंग ऑफ मैग्नेट, किसी हाइट से अगर हम थ्रो करते हैं मैग्नेट को तो उससे लूज करता है। नंबर 2 मैंने बताया बाय पासिंग अल्टरनेटिव करंट से आर थ्रोइंग मैग्नेट फ्रॉम अ हाइट, अगर किसी हाइट से हम पास करते हैं, ठीक है, मैग्नेट को, ये अल्टरनेटिव करंट किसी मैग्नेट के इर्द गिर्द हम पास करते हैं, उससे मैग्नेट लूज करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, उससे भी हम डिमैग्नेटाइज कर सकते हैं मैग्नेट को। नंबर 4 मेथड इज बाय हीटिंग द मैग्नेट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। अगर हम हीटिंग करेंगे, मैग्नेट को हीट अप करेंगे, हीटिंग up to high temperature. If you are heating a magnet to a very high temperature, अगर हम मैग्नेट को हीट अप कर रहे बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक, तो उससे भी मैग्नेट डिमैग्नेटाइज हो सकता है। नंबर 5th one is, when we are placing the magnet प्लेस, जब हम किसी जगह पे मैग्नेट को रखते हैं, इफ देयर लाइक पोल्स आर फेसिंग ईच अदर, अगर हमारे पास 2 मैग्नेट है, ये मानो ये हमारे पास हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका एक पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर मैंने दूसरा मैग्नेट भी लाया, उसका नॉर्थ पोल मैंने रखा नॉर्थ पोल की साइड से, और साउथ पोल, मानो दूसरा मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल से, साउथ पोल साउथ पोल से। इफ वी आर प्लेसिंग द मैग्नेट एनीवेयर and we are placing their like poles to each other, like poles are facing to each other, जो like poles इन 2 मैग्नेट के आपस में एक, मतलब जो आपस में हम like poles को मिला रहे हैं, सामने रखते हैं एक दूसरे की like poles, तो उससे भी क्या होता है, मैग्नेट डिमैग्नेटाइज होता है। If we are placing like poles of magnet to each other, if like poles of a magnet are facing to each other, then the magnet becomes डिमैग्नेटाइज। द मैग्नेट इज डिमैग्नेटाइज, जो मैग्नेट होता है वो डिमैग्नेटाइज होता है। तो ये है सेवरल मेथड्स। नाउ इसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट। तो अब मैग्नेट को हमें स्टोर भी करना है। क्यों करना है स्टोर? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मैग्नेट फ्रॉम डिमैग्नेटाइजेशन। हमें मैग्नेट को किसे बचाना है? डिमैग्नेटाइजेशन से बचाना है। तो दैट इज हियर इज वन थिंग एसेंशियल, दैट इज स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट्स, वेरी एसेंशियल। स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट्स, स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट। हमें मैग्नेट को स्टोर करना है उस जगह पे जहां, ऐसे करना है स्टोर सो दैट इट शुड नॉट लूज दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो मैग्नेट ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें अब इसको स्टोर करना है सो दैट इट इज हैविंग द मैग्नेट, इट शुड रिटेन इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बहुत, मतलब उससे तक अपने आप में ही इसको रखनी चाहिए, ठीक है, लूज नहीं करना चाहिए। So storing is very essential. Storing of magnet is essential in order to prevent the magnet from demagnetization. तो हमें क्या करना है? We have to store it. If, for example, if there is a magnet, हमारे पास मैग्नेट है, we are not using it for a long period of time. हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं बहुत देर तक, then the magnet becomes demagnetized. So we are, अगर हमारे पास मैग्नेट है, we have to use it. हमें इस मैग्नेट को इस्तेमाल, लेकिन इफ वी हैव, देयर इज नो यूज ऑफ मैग्नेट, अगर हमारे पास मैग्नेट है लेकिन हमें इस्तेमाल नहीं करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें ऐसे काम करना है, तो इसको ऐसे स्टोर करना है सो दैट इट द मैग्नेट प्रॉपर्टी शुड बी प्रिवेंटेड। जो इसकी मैग्नेट प्रॉपर्टी वो बचनी चाहिए, वो लूज नहीं करना चाहिए। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फेज, जो हमें ऐसे स्टोर करना है मैग्नेट को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 मैग्नेट, वी हैव टू
अपोजिट पोल्स जो होंगे मैग्नेट के दे शुड फेस ईच अदर। हमें अपोजिट पोल्स में फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यू शेपर मैग्नेट है, दिस इज यू शेपर मैग्नेट, देन वी हैव टू प्लेस द अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स ईच अदर। अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट शुड फेस ईच अदर। जो अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट होंगे वो एक दूसरे को सामने आने चाहिए, यानी जैसे नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल आना चाहिए, यहाँ नॉर्थ इसका तो इसका साउथ आना चाहिए। दैट मीन नॉर्थ पोल आना चाहिए साउथ के सामने, साउथ दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के सामने। इससे इस मैग्नेट का साउथ पोल आना चाहिए किसके सामने, ऐसे स्टोर करना है, ठीक है, तो नॉर्थ पोल के सामने। ऐसे क्या बनते हैं, मैग्नेट चेन बनते हैं, मैग्नेट चेन। तो इससे जो मैग्नेट प्रॉपर्टीज रिटेन होते हैं ये लूज नहीं होते हैं, ठीक है। इफ हमारे पास अगर अब बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल, दूसरा बार मैग्नेट भी है, तो हमें क्या करना है, ये हम रखेंगे इसको, ये इसका नॉर्थ है, अब इसका साउथ है, ठीक है। तो वी शुड प्लेस, और हमारे पास यू शेप्ड मैग्नेट है, तो मैं यहां भी बताऊंगा, इनके बीच में हम वी हैव टू प्लेस, इन बिटवीन टू मैग्नेट्स वी हैव टू प्लेस ए वुडन कॉर्क, हम कहेंगे वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक को इनके बीच में रखना है, एंड एट द एंड्स, इनके एंड में रखना चाहिए हमें मैग्नेटिक कीपर्स, मैग्नेटिक कीपर्स, इनको हम कहेंगे मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक कीपर क्या होता है, मैग्नेटिक कीपर, ये मैग्नेटिक कीपर होता है एक आयरन ब्लॉक, सॉफ्ट आयरन होता है, यही हमने मतलब इसके एंड्स पे रखना है, दो मैग्नेट के एंड पे रखना है। ये वुडन ब्लॉक है, यहाँ पे इसका नॉर्थ है, इसका साउथ, तो ये वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक तो हमने बीच में रखा, लेकिन एंड पे हमें क्या रखना है, मैग्नेटिक कीपर रखना है। ये मैग्नेटिक कीपर क्या होता है, ये मैंने कहा ये सॉफ्ट आयरन होता है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, तो यहां से जो मैग्नेटिक चेन कंटिन्यूस रहेगी, जो मैग्नेटिक चेन होगी वो कंटिन्यूस, इससे भी लूज नहीं होगा। सो वी हैव टू प्लेस द मैग्नेट कीपर एट द एंड ऑफ यू शेप। अगर हमारे पास यू शेप मैग्नेट के एंड दो पोल्स हैं, इन दो पोल्स के एंड पे भी हम मैग्नेट कीपर रख सकते हैं। ये मैग्नेट कीपर है, तो ये आयरन सॉफ्ट आयरन होगा, तो ये हम रखेंगे यहाँ नॉर्थ और साउथ, इसके दो एंड पोल पे, जो इसके दो एंड्स पोल है, वी कैन से एट द टू पोल्स ऑफ द नॉर्थ पोल और एंड साउथ पोल हमारे पास, इनके एंड पे हम रखेंगे क्या, मैग्नेटिक कीपर। ये हमारे पास मैग्नेटिक कीपर है, इससे लूज नहीं होगा मैग्नेटिक कीपर, मैग्नेटिक कीपर हम रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मैग्नेट है, वो जो हमारा मैग्नेट है ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज नहीं कर सकता। सो मैग्नेट कीपर्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दी मैग्नेट फ्रॉम लूजिंग दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यहां भी हमने मैग्नेट कीपर किया इस्तेमाल। और मैंने कहा अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट शुड फेस ईच अदर, या अपोजिट पोल जो मैग्नेट के होते हैं वो एक दूसरे को फेस करने चाहिए। जहां पे जैसे मैंने कहा नॉर्थ पोल साउथ पोल की, इस मैग्नेट के साउथ पोल में, इसी तरीके साउथ पोल इस मैग्नेट का है किसके, नॉर्थ पोल, तो अपोजिट पोल्स फेस ईच अदर, तो इससे भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज नहीं हो सकती है, ठीक है। ये है हाउ वी हैव टू स्टोर। तो हमें मैग्नेट को कहीं से फेंकना नहीं है, वो शुड नॉट थ्रो द मैग्नेट, वो शुड नॉट पास अल्टरनेट करंट, इसके इर्द गिर्द हमें नहीं मतलब फ्लो करानी है। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगी तो हम अल्टरनेट करंट को इसे दूर रखेंगे, तो इसको हम रखेंगे इन अ बेटर स्टोरेज से। हम ज्यादा टेम्परेचर में इसको नहीं रखेंगे, एट हाई टेम्परेचर तो इसको हम हीट अप ही नहीं करें। तो इन मेथडों से नंबर पोस्ट हमें हीट अप नहीं करना है, इसको अल्टरनेट करंट इसके इर्द गिर्द नहीं चलनी चाहिए। नंबर 2, इसको हम कहीं से फेंके नहीं, तो वो भी हम अपोजिट पोल्स ऐसे रखेंगे, सेम वाले पोल्स नहीं आने चाहिए। अगर सेम पोल्स आपस में फेस हो गए तो वहां से मैग्नेटाइज, तो अपोजिट पोल्स आपस में मिलने चाहिए, तो इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन होती है। तो वी कैन स्टोर द मैग्नेट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मैग्नेट फ्रॉम द मैग्नेट। अब कैसे स्टोर, तो वी कैन यूज मैग्नेट कीपर्स, वी कैन place two magnets, their opposite poles should face each other, opposite poles इनके आपस में मिलने चाहिए, और we can use the magnet। ओके, now इसके बाद जो और एक पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज यूज ऑफ मैग्नेट। हम मैग्नेट का कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, यूज ऑफ मैग्नेट हम लिखेंगे, ये यूज ऑफ मैग्नेट, यूज ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स तो आमतौर पर हम कॉमनली यूज इन सेवरल थिंग्स, हम बहुत चीजों में हम इस्तेमाल, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, और ये हमने कहा मैग्नेट हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डोर रूम में, ड्रावर्स में हम इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नेट। सिमिलरली मैग्नेट्स आर यूज्ड
दीज आर यूज्ड इन लाउड स्पीकर्स में हम इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग मैग्नेट्स आर यूज्ड इन टीवीज, हमारे टीवी में इस्तेमाल होता है मैग्नेट, जो हमारे रेडियो उसमें होता है, जो हमारे पास टाइप रिकॉर्डर होता है इसमें मैग्नेट होता है इस्तेमाल, या हमारे पास जो हमारे बच्चों के वो मोबाइल फोन उसमें भी मैग्नेट लगा हुआ था। तो यहाँ स्पीकर में मैग्नेट लगा हुआ था। तो जो हमारे छोटे बच्चों के बहुत सारे सीरीज होते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, मैग्नेट का इस्तेमाल वहां भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैग्नेट हम कहाँ का इस्तेमाल, इसी तरीके से हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं इन हॉस्पिटल में, जैसे MRI हम करते हैं, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग, जिससे हम पूरे ढांचे इंसान के ढांचे देख सकते हैं। MRI जिसको हम कहते हैं MRI करते हैं ना इंसान को। एक्चुअली ह्यूमन्स also have magnetic property, इंसानों में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ह्यूमन्स also have magnetic field, ह्यूमन का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वैसे ह्यूमन्स also have magnetic property, that is why MRI होता है। इंसान में MRI को मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं, वो इसीलिए ह्यूमन्स have magnetic property, ह्यूमन को भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो MRI तो मेडिसिन में हमने इस्तेमाल किया मैग्नेट को, MRI जो MRI मशीन होती है वहां मैग्नेट का इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से जो हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं हार्ड ड्राइव में, जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, तो एक्चुअली स्टोरेज डिस्क में हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। इसी जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड होते हैं, जैसे हमारे पास ATM उसमें मैग्नेट टेप होता है, तो वहां भी हम मैग्नेट का इस्तेमाल, वेरी थिन स्ट्रिप, बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप होती है हमारे इसमें क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगी होती है ब्लैक वाली, तो वो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, तो वहां हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नेट का इस्तेमाल एयरपोर्ट बहुत सारी चीजों में है, तो यू कैन फाइंड अ नंबर ऑफ थिंग्स वेयर मैग्नेट इज यूज्ड। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड these things well, and this was our last lecture. Now from tomorrow inshallah we'll go back, we will revise these videos. Hope you have understood. Thank you.